नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मापन। ये टॉपिक 12th वालों के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरह के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल को। इस टॉपिक को जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मापन में सबसे पहला पॉइंट है राशि। तो जानते हैं राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे कि आयु हो गया, जनसंख्या, वस्तु का भार इत्यादि, ये सभी राशि हैं। अब राशि में भौतिक राशि को पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिकी के नियम को जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि लंबाई, बल, चाल, दूरी और द्रव्यमान। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। अब सदिश को पढ़ते हैं, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य, आयतन, इन सभी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अब देखते हैं सदिश राशि को। वैसी राशियाँ जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय संवेग। देखिए वेग जो होता है एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है, इसीलिए इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसे याद करने का एक ट्रिक भी हम लोगों ने बनाया है, वो अंत में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। माप की इकाइयाँ या मात्रक देखते हैं। माप की इकाइयाँ दो प्रकार की होती है। पहला है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। इसे देखते हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाने वाला वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, इसे मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि ये अकेला ही आएगा, जिसे मूल है ये। और व्युत्पन्न है कि दो मूल से मिलकर जो बनेगा वो व्युत्पन्न है। तो मूल मात्रक के एग्जाम्पल देखते हैं। लंबाई का यूनिट होता है एल, तो ये अकेला है इसीलिए ये मूल मात्रक है। समय का सेकेंड, ये अकेला है यानी कि ये मूल है, इसी से फंडामेंटल बनता है। देखते हैं डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाई में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे कि बल का होता है F बराबर ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास और एक्सीलरेशन दोनों अलग अलग मूल मात्रक है, लेकिन दो मूल मात्रक से मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बन गया है। उसी तरह दाब का पास्कल है, कार्य का जूल है। ये सब एग्जाम्पल थे व्युत्पन्न मात्रक के। अब देखते हैं मानक मात्रक के पद्धति कुछ प्रचलित जो हैं, लगभग मुख्यतः चार जो है प्रचलित है। पहला है सीजीएस मात्रक। सीजीएस का अर्थ होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं और मास को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरा है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, आप लोगों ने सुना होगा फुट, तो लंबाई को फुट में मापते हैं और भार को, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। तीसरा है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति को ही 1960 में संशोधित करके एसआई इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था, जो कि 1971 से लागू हुआ है एसआई सिस्टम। तो एमकेएस में मास लगभग ये एसआई से समान ही है। तो नेक्स्ट है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में जो है स्वीकार कर लिया गया था और पूरे विश्व में लगभग यही चल रहा है। इस पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक है। देखते हैं 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक क्या क्या है। तो पहला है लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल एम होता है।
दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, इसे केजी से सिंबल यूज करते हैं। तीसरा है समय। समय को सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड है और इसे एस से डिनोट करते हैं। चौथा है विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। पाँचवा है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन और इसे के से डिनोट करते हैं। छठा है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसे CD से डिनोट करते हैं। सातवां है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल और इसे MOL से डिनोट करते हैं। इसके अलावा दो जो संपूरक मात्रक है उसे देखते हैं। संपूरक मात्रक में पहला है समतल कोण। समतल कोण, जैसे कोई कोण है जिसमें थिकनेस नहीं है, समतल है, और उसके कोण को मापने के लिए रेडियन का यूज करते हैं। और ठोस जो है जैसे गोला हो गया, इसके कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ भौतिक राशि और उसके मात्रक, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसका मात्रक क्या है। तो पहला देखते हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक है मीटर। दूसरा द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, वेग का मीटर पर सेकेंड, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल, शक्ति का जूल प्रति सेकेंड, ताप का केल्विन, उष्मा का जूल, विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश का कूलम, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत धारिता का फैराडे, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, आवृत्ति का हर्ट्ज, परम ताप का केल्विन, समुद्र की गहराई का फैदम, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, उष्मा गुप्त उष्मा का जूल, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, पराध्वनिक गति का मैक, तरंग लंबाई का मीटर, लेंस की क्षमता का डायोप्टर, संवेग या आवेग का न्यूटन सेकेंड, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, विभवांतर का वोल्ट, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर, खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष, श्यानता का न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर या मैक्सवेल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, गुरुत्व त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और वायुमंडलीय दाब का बार, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला, चुंबकीय प्रेरण का गाउस, तलीय कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड। ये सभी महत्वपूर्ण मात्रक थे, इन्हें आप 2-3 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब है नेक्स्ट विमीय सूत्र, डायमेंशन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका डायमेंशन क्या है। तो इसका सूत्र अगर याद रहेगा तो डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं और डायमेंशन से इसका मात्रक याद कर सकते हैं। तो देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। फिजिक्स में लंबाई, द्रव्यमान और समय को प्रकट करने के लिए क्रमशः लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए T संकेत का प्रयोग किया जाता है। फिजिक्स में यूज दोनों होने वाला विभिन्न व्युत्पन्न राशि को MLT की विभिन्न घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें L इंटू L, लंबाई का भी मात्रक L है और चौड़ाई का भी मात्रक L है, तो इसके डायमेंशन में L स्क्वायर लिखेंगे। अब फिर आयतन है, आयतन में आयतन का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो L इंटू L, लंबाई का भी मात्रक L है, चौड़ाई का भी मात्रक L है, ऊंचाई का भी मात्रक L है, तो तीनों का L स्क्वायर हो जाता है। यही हो गया बीमा। तो इसी प्रकार से देखते हैं विभिन्न प्रकार के बीमा। इस तरह से आप किसी का भी सूत्र अगर याद हो तो बीमा निकाल सकते हैं। तो देखिए दूरी का मीटर होता है, तो इसमें M में कुछ नहीं है, मास नहीं है, लेंथ है, इसका मात्रक L होता है तो लेंथ है, और समय भी नहीं है, तो इसका बीमा हो गया M0 L1 T0। तो इसी तरह से देखते हैं आप समझ जाइएगा। आप विस्थापन का होता है मीटर और M0 L1 T0 होता है। इसका चाल का होता है दूरी बटे समय, इसमें M0 L1 T-1 होता है। वेग का होता है विस्थापन बटे समय, तो इसमें होता है M0 L1 T-1। समय का होता है M0 L0 T1। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसमें होगा M1 L-3 T0।
त्वरण का होगा वेग बटे समय, तो m0l1t-2। बल या भार का दोनों का समान एक ही हुआ, तो इसका होता है द्रव्यमान बटे त्वरण, तो इसका m1l1t-2। कार्य का होता है बल गुना विस्थापन, तो इसका होगा m1l2t-2। कोणीय वेग का होगा कोणीय विस्थापन बटे समय, तो इसका होगा m0l0t-1। कोणीय त्वरण होगा कोणीय वेग बटे समय, तो इसका होगा m0l0t-2। संवेग या आवेग दोनों का समान ही होता है, तो इसका होगा m1l1t-1। शक्ति का होता है कार्य बटे समय, तो इसका होगा m1l2t-3। दाब का होगा बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका होगा m1l-1t-2। आवेश का होगा m0l0t1 और a1। ए हो गया एंगस्ट्रम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है तो इसमें एंगस्ट्रम आएगा। और नेक्स्ट है विभव। विभव का होता है कार्य बटे आवेश, तो इसका होगा m1l2t-3 a-1। नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध का होता है विभव बटे धारा, तो इसका होगा m1l2t-3 और a-2। कुछ राशि है जिसके विमान नहीं होती है, ये अक्सर होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का अनुपात में आ गया, जैसे अपवर्तनांक निकालते हैं तो sin I बटे sin R होता है। पानी में अपवर्तनांक और माध्यम में अपवर्तनांक, ये अनुपात हो गया, तो इसमें कट जाता है मात्रक, इसीलिए इसका नहीं होता है, मात्रक भी नहीं होता है और बीमा भी नहीं होता है। उसी तरह विकृति का होता है। विकृति का मतलब हुआ कि किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें लेंथ में वृद्धि होगा, तो लंबाई में जो वृद्धि हुआ उसका बटे ओरिजिनल लंबाई, तो दोनों का मात्रक एक ही है, तो कट के इसका मात्रक भी कट जाएगा, तो इसमें मात्रक भी नहीं होता है, बीमा भी नहीं होती है। उसी तरह से आपेक्षिक घनत्व हो गया, रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया, इस सभी का बीमा भी नहीं होता है, मात्रक भी नहीं होता है। अब देखते हैं सदिश और अदिश याद करने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रिक दिए हैं। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट से याद करना चाहिए, बट जिसको नहीं याद होता है उसके लिए ट्रिक है कि उसका दाल चावल MSc से आता है, तो ऊ से हो गया ऊर्जा और उष्मा, ये अदिश में आ जाएगा, ये अदिश का है। 100 से हो जाएगा समय, समय भी अदिश है। का से होगा कार्य, M से हो गया मास या द्रव्यमान, और S से हो गया शक्ति, और C से हो गया करंट। ये सभी है अदिश। और यहाँ और है दाल, दा से हो गया दाब, लौ से हो गया लंबाई, चा से हो गया चाल, आ से हो गया आवेश, और ता से हो गया ताप। ये सभी अदिश राशि के अदिश राशि थे। तो अब देखते हैं सदिश का ट्रिक। इसका है आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। थोड़ा फनी है लेकिन आपको याद हो जाएगा। आ से हो गया आवेग, बल से हो गया बल, वी से हो गया विस्थापन, और वे से हो गया वेग, और तंबू से सिमिलर है त्वरण, त्वरण याद कर सकते हैं। सन से हो गया संवेग, खेत से हो गया, खेत का मतलब क्षेत्रफल एरिया होता है, तो इसको याद कर सकते हैं क्षेत्रफल, और भौ से हो गया भार। तो ये सभी सदिश राशि। सदिश में अंतर, जो शब्द अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे एग्ज़ाम में, जैसे कि चाल है अदिश में और जबकि वेग है सदिश राशि। तो इस दोनों में अंतर यही है कि वेग में एक डायरेक्शन हमको पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, इसीलिए ये सदिश राशि है, लेकिन चाल में हमको नहीं पता है। उसी तरह से द्रव्यमान है अदिश राशि, लेकिन भार है सदिश राशि, क्योंकि भार में ग्रेविटेशन लगता है तो उसका दिशा हमें पता है। उसी तरह से दूरी है, दूरी अदिश है जबकि विस्थापन सदिश है, क्योंकि विस्थापन में मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो यानी कि मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको दिशा का पता चल जाएगा, इसीलिए विस्थापन सदिश राशि है। नेक्स्ट है धारा। धारा जो है अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व जो है सदिश राशि है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो है अदिश राशि है, लेकिन जबकि चुंबकीय क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है। उसी तरह विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि है, जबकि
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अब आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़िए। यहाँ पर डेली जो है पर जीके जीएस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाते हैं। और अगर आप लोग को इस तरह का और भी महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चाहिए, अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए पूरा फिजिक्स का सीरीज लाएंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। ये प्रश्न आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप है द्रव्यमान। चौथा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उच्च वेग का होगा मैक यानी 1 का 1, तरंगदैर्घ्य का होगा एंगस्ट्रम, दाब का होगा पास्कल और ऊर्जा का होगा जूल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची को मिलान करना है और इसमें जूल का होगा कार्य और एम्पियर का हो जाएगा धारा और वाट हो जाएगा सामर्थ्य का, वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर और कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। नेक्स्ट है, सूची को मिलान करना है। इसका हो जाएगा आंसर डी यानी कि 1 का 4 यानी त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, बल का हो जाएगा न्यूटन, कृत कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष नहीं है। 8वां प्रश्न है, पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक इकाई है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ताप की इकाई है, तो ये सुमेलित नहीं है। 10वां है, ल्यूवेन किसका मात्रक है? तो ल्यूवेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। 11वां है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। पास्कल इकाई है, तो पास्कल है दाब की इकाई। और कैंडेला मात्रक है, कैंडेला है मात्रक ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल है इकाई ऊर्जा का। 15वां है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये नोट्स में दिया गया है, 1971 में लागू की गई थी। 60 में बनी थी और 71 में लागू हुई थी। 16वां है, हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ज मापने की यूनिट है तरंग की आवृत्ति। 17वां है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई है विद्युत धारा की एम्पियर। 18वां है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई का मात्रक है डायोप्टर। 19वां है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया है? तो हम लोग पढ़े थे कि डेसिबल जो है ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि का इंटेंसिटी के लिए डेसिबल यूज होता है, तो वातावरण में ध्वनि हो जाएगा आंसर। 20वां है, एम्पियर नापने की इकाई। एम्पियर से क्या मापते हैं? तो एम्पियर से मापते हैं करंट। 21वां है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 22वां है, निम्नलिखित योग में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो वहाँ पर हम देखे थे कुछ का समान विमीय सूत्र भी है, तो इसमें से देखना किसका समान नहीं है। तो बल एवं दाब का जो है विमीय सूत्र समान नहीं है। 23वां है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, यानी कि ये दो द्रव्यमान दो पिंड के बीच लगता है। तो अगला है 24वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है जिसकी बीमा नहीं होती? तो हम लोग किए थे नोट्स में लास्ट में, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है और स्पेसिफिक डेंसिटी की नहीं होती है, तो विकृति की नहीं होती है, तो विकृति आंसर हो जाएगा। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान अदिश है। 26वां है अदिश राशि है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि हो जाएगा ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब सदिश राशि कौन सा है इसमें से? संवेग सदिश राशि है, बाकी सब अदिश है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो फिर से देखते हैं, आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। 29वां है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, अब इसमें से कौन सा सदिश है? तो सदिश है वेग, वेग सदिश है, बाकी द्रव्यमान समय लंबाई अदिश है। तो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो व्युत्पन्न परिभाषा जो है द्रव्यमान नहीं है। तो धन्यवाद।